आगामी कार्यक्रम प्रायोजित किया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने। मैं आपसे इस बारे में बात करती आई हूँ कि आपकी मसीह में कानूनी स्थिति क्या है। वो स्थिति जो आपकी है कानूनन मसीह के लहू के कारण। यीशु ने हर उस चीज को खरीदा और उसका मूल्य दिया जिसके बारे में मैंने अभी आपसे बात की है। उन्होंने हमारे लिए धर्म खरीदा और उसका मूल्य दिया। उन्होंने खरीदा और मूल्य दिया ताकि हमें मुफ्त उपहार के रूप में मिले वो शक्ति जिसके बारे में मैं आज बात कर रही हूँ। यीशु ने खरीदा और मूल्य दिया ताकि हमें वो पुनर्जीवित होने की शक्ति मिले अपना प्रतिदिन का जीवन जीने के लिए। पर हम केवल एक तरीके से ही उस पर अधिकार करेंगे यदि हम व्यवहारिक स्तर पर जानेंगे कैसे उनमें रहना है और उनके अधीन भी उनमें रहने का तरीका है। उनके साथ समय गुजारकर, वचन में समय गुजारकर, मसीह में बने रहकर और मसीह को हर उस काम में शामिल करके जो आप करते हैं। परमेश्वर के साथ संबंध का हर अर्थ हर रविवार को गिरजे जाना और अगले रविवार तक परमेश्वर को भुला देना नहीं है। ये धर्म होता है, सूखा और बेजान धर्म। यीशु इसलिए नहीं मरे कि हमें धर्म मिले, वो मरे ताकि हम बना सके धनिष्ठ, शक्तिशाली व्यक्तिगत संबंध परमेश्वर के साथ मसीह के द्वारा। इसका मतलब यह है कि वो आपके जीवन के हर पहलू में शामिल होना चाहते हैं। हर हिस्से में आपसे जुड़ी हर चीज से उनका संबंध है। आपके मनोरंजन से उनका संबंध है, आपके पैसों से उनका संबंध है, आपके खान पान से उनका संबंध है, आपके अपने शरीर की देखभाल करने से उनका संबंध है, आपकी बातचीत और सोचने के तरीके से, आपकी हर चीज से परमेश्वर का संबंध है। थोड़ा और उत्साह दिखाइए क्योंकि ऐसा सच में है। ऐसा सच में है, मैं सच कह रही हूं। आपके पैसे बैंक में हो सकते हैं, पर यदि आपको वो प्राप्त करने ना आते हो, आप गरीबी में अपना जीवन गुजारेंगे। मैं जाकर आपके खाते में पैसे जमा करती हूँ, पर यदि आपको एटीएम से पैसे निकालना ना आए, आप जानते न हो कैसे वहां जाकर चेक कैश कराते हैं, तब आपने फिर भी गरीब रहना है। मैं इसी तरह से समझती हूँ। यीशु ने हमारे खाते में शानदार चीजें जमा कराई हैं, पर बहुत से मसीह वो प्राप्त करना नहीं जानते जो परमेश्वर ने उनके लिए किया है। आज मैं आपको एक आध्यात्मिक एटीएम कार्ड पेश कर रही हूं। आमीन। आप इसी वक्त जाकर वो निकाल सकते हैं जो चाहें। आमीन। अब 1 मिनट उनके अधीन होने के बारे में बात करते हैं। मैं कुछ पल आपके साथ आज्ञा पालन के बारे में बात करना चाहती हूँ। मेरे लिए आपसे कहना कि आप आज्ञा पालन न करके ये सब प्राप्त करें, मूर्खता भरा होगा। हम लोगों को वो सब बताते हैं जो मसीह में उनका है, पर हम उन्हें जिम्मेदारियों के बारे में नहीं बताते। ऐसा करना आपके साथ नाइंसाफी होती है। मैं ऐसा नहीं करने वाली हूँ। मैं आपको उत्साहित कर सकती हूँ और आप यहाँ से ये सोचते हुए जा सकते हैं कि आप दुनिया के सबसे शानदार व्यक्ति हैं, पर मैं आपसे ये भी कहना चाहती हूँ कि यदि आप परमेश्वर की आज्ञा मानेंगे, मैंने ये नहीं कहा कि आपको परिपूर्ण होना चाहिए, बल्कि मैं ये कह रही हूँ कि हमें बंद करना है उद्देश्यपूर्वक। पाप करना और सोचना वो कोई समस्या नहीं है। मैं जल्दी से विषयों पर बोलने वाली हूं। कुछ समय से मैं बहुत सिखाती आई हूं क्रोध और क्षमा न करने की समस्या पर, और नाराजगी और अनबन पर जो मसीह कलीसिया में है। अब जब से मैं इन विषयों पर सिखा रही हूं, शिक्षा के अंत में मैं हमेशा सभा में ऐसे लोगों को खड़े होने को कहती हूँ जिन्हें प्रार्थना की जरूरत है। कड़वाहट, नाराजगी, क्षमा न करने और क्रोध के लिए एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि सभा में 80% से कम लोग खड़े हुए हों। इससे हमें क्या पता चलता है? हमारी दुनिया क्रोधित मसीहों से भरी हुई है। मैं चाहती हूँ कि आप इसके बारे में सोचें, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि हमें सूर्य को अपने क्रोध पर डूबने नहीं देना है। इसलिए यदि आप में भरी है कड़वाहट, नाराजगी, क्षमा न करना, आप क्रोधित हैं, आपके जीवन में अनबन है और आपको पता है बाइबल कहती है उनसे मुक्ति पालो। मेरा उस पर वश नहीं जैसा मैं अनुभव करता हूं। मैं इसके बारे में नहीं बोल रही जो आप महसूस करते हैं, बल्कि इस बारे में
आप क्षमा कर सकते हैं, आप अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, उन्हें आशीष दे सकते हैं, आप किसी से बात कर सकते हैं जिससे आप नाराज हो, चाहे कोई भी हो। ये जरूरी नहीं कि आपकी सब करने की इच्छा होने पर ही आप कहें। सच तो ये है कि यदि आप वो करना चाहते जो परमेश्वर आपसे कहते हैं, वो आसान होने पर आप करते हैं, तब आप बढ़ नहीं रहे होते। उनकी आज्ञा मानना चाहते हैं क्योंकि आप वो सब प्राप्त करना चाहते हैं जो आपको दिलवाने के लिए यीशु मरे। आप अपना आध्यात्मिक एटीएम कार्ड इस्तेमाल करना चाहते हैं। आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, आप उनका संसार में यही प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं। जैसा वो है वैसे ही संसार में हम हैं। वो क्रोधित नहीं होते। परमेश्वर का धन्यवाद कि वो हम पर क्रोधित नहीं। कितने इस बात से प्रसन्न हैं कि परमेश्वर क्षमा करने में हमसे बेहतर हैं। फिर भी हम ये प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमारे अपराधों कर्ज क्षमा कर। हमें प्रसन्न होना चाहिए कि वो वैसा नहीं करते, पर संभव है कि वो ऐसा करते हो। मैं रात भर इस पर प्रचार करने वाली नहीं हूं, पर मैं इसे थोड़ा शामिल कर रही हूं। आपको प्रार्थना करके इसे कूड़े सामान को अपने जीवन से बाहर निकलना है। क्रोध में सोने मत जाओ। मैंने इस बात का अनुभव किया है। मैं गद्दे के किनारे पर सोती क्योंकि मैं डेव से बात नहीं करना चाहती। मैं नहीं चाहती थी वो मुझे स्पर्श करे, मुझे मत छूना। इसके कारण मैं रात भर ठंड में कांपती और दुखी रहती, जबकि वो कंबल ओढ़े मीठे सपने देखते और खर्राटे मारते। और जवाब फिर भी वही होता, चाहे वो एक सप्ताह बाद होता या फिर अगली सुबह। मुझे उन्हें क्षमा करके आगे बढ़ना होता, मुझे उन्हें भुलाना पड़ता, छोड़ना पड़ता, परमेश्वर पर विश्वास करके आगे बढ़ना होता है। लोग परिपूर्ण नहीं होते। वो आपका दिल दुखाएंगे, वो आपको निराश करेंगे। और जब भी हम लोगों पर परिपूर्ण होने के लिए दबाव डालते हैं, हम अपने लिए परेशानी की मांग कर रहे होते हैं। मैं यहाँ एक और बात का जिक्र करूंगी, मैं इसके बारे में भी बताऊंगी। मैंने सोचा मैं एक दो पापों को निकाल फेंकती हूँ। ये कोई भूल नहीं बल्कि एक पाप है। एक और चीज है जिसका मैं हमेशा अध्ययन करती हूँ। परमेश्वर के मुझसे इस पर अध्ययन करवाने से मैं थक गई हूं, पर शायद मुझे इसकी बहुत जरूरत है, और वो है मुंह। बाइबल में अन्य किसी चीज से अधिक हमारे मुंह, हमारी बातों और हमारे शब्दों की शक्ति के बारे में लिखा गया है। आदि में परमेश्वर ने कहा उजियाला हो। बहुत प्रसन्नता है कि उन्होंने ये नहीं कहा ये बुरे हाल में है, इसे छोड़ देते हैं। जीवन और मृत्यु की शक्ति जीभ में है। लोग व्यर्थ की बातें, आलोचना, मनगढ़ंत बातें, निंदा करते हैं और दूसरों के राज खोलते हैं। मैं उस तरीके से तंग आ गई हूं जैसे मसीह दूसरे मसीहों से और उनके बारे में बात करते हैं। कृपया आज आप मुझे सुन ही लीजिए जो मैं कहना चाहती हूं। आज मुझे सुनिए। टीवी द्वारा देखने वाले सभी कृपया मुझे सुनिए। परमेश्वर ने सचमुच एक अद्भुत उपहार तैयार रखा है हम सब के लिए। उसे खरीद कर मूल्य दिया है। खरीद कर मूल्य दिया है। हमें केवल वो प्राप्त करने का तरीका सीखना है। हमें उनमें से और उनके अधीन रहना है। परमेश्वर के साथ समय गुजारिए। वही आपको अपने जीवन के कमजोर क्षणों में विजयी होने की शक्ति देते हैं। आप किसी को क्षमा नहीं कर सकते जिसने आपका बहुत दिल दुखाया हो, यदि आप परमेश्वर के साथ समय नहीं गुजारेंगे और उनसे वो करने की योग्यता और शक्ति नहीं प्राप्त करेंगे। बहुत चोट खाने पर कैसे महसूस होता है, सचमुच जानती हूं मैं। मेरे साथ ऐसा होता रहता है। ये ऐसा कुछ नहीं जो आपके जीवन में एक बार होगा, दोबारा कभी नहीं होता। हम ऐसी बातों का तब तक अनुभव करते रहेंगे जब तक हम जीवित रहेंगे। लोग हमारा दिल दुखाएंगे, हमें निराश करेंगे, हमें चकित करेंगे। हमें इस सब को भुलाना होगा, क्योंकि ऐसा न करने पर हम उस काम में रोड़ा डाल लेते हैं जो परमेश्वर मसीह द्वारा हमारे लिए कर रहे होते हैं। शैतान नाराजगी को बाधा की तरह इस्तेमाल करता है। वो लोगों को आपको क्रोधित और परेशान करने के लिए भेजता है। वो अन्य नेक इरादों और प्रेम करने वाले मसीहों द्वारा भी काम करता ही रहता है। आपके जीवन में वो उनकी कमजोरियों द्वारा काम करता है, आप तक पहुंचने के लिए, आपको क्रोधित करने के लिए, ताकि आप परमेश्वर में बढ़ना बंद कर दें। कितने कम से कम ये कहेंगे, ठीक है जॉयस, मैं क्षमा न करने के बारे में
प्रार्थना करने वाला हूं, मैं ऐसा करना आरंभ करने वाला हूं और मैं परमेश्वर से मदद मांगूंगा इस बारे में, क्योंकि मैं समझता हूं ये एक असली समस्या है। क्रोध और मसीह एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत होते हैं। दरअसल प्रेम मसीहत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय है। आप प्रेम और मसीहत को अलग नहीं कर सकते, वो दोनों एक हैं। मसीहत है परमेश्वर का प्रेम स्वीकार करना, अपने को स्व संतुलित तरीके से प्रेम करना सीखना और फिर उस प्रेम को अपने से प्रवाहित होने देना एक दुखी दुनिया की ओर। वो केवल यहां तक सीमित नहीं है, पर हमारे जीवनों में इसी तरह समस्या हल हुई है। ये कहना मैं क्रोधित मसीह हूं मानो दो विपरीत चीजों को एक साथ रखना आपके आध्यात्मिक जीवन पर दुष्प्रभाव पड़ता है जब आप क्रोधित रहते हैं। आपके विश्वास पर दुष्प्रभाव पड़ता है जब आप क्रोधित रहते हैं। यह आपको बुरी दिशा में ले जाता है। जब आप क्रोधित रहते हैं तो शैतान के काम करने के लिए द्वार खोलता है। शैतान को अपने जीवन में घर बनाने न दो। शर्तिया वचन में इतने वर्ष गुजारने के बाद हमें इससे होशियार होना चाहिए। हमें अपनी आज्ञाकारी के स्तर से अधिक शिक्षा मिलती है। हमें क्षमा दान पर कितने अधिक संदेशों की जरूरत पड़ने वाली है, जानते हैं ये ये इतना कठिन क्यों है? क्योंकि हमारी भावनाएं शामिल होती हैं और भावनाओं की आराधना करते हैं हम। ठीक, हम महसूस होने पर कुछ करना चाहते हैं। बाइबल के अनुसार अपने मन को दृढ़ करो और उसे दृढ़ रखो। सो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए, कुलुस्सियों 3:1 के अनुसार, तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो जहां मसीह वर्तमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। इसलिए मैं आपको कुछ बातों पर मन लगाने को कहने वाली हूं। मैं चाहती हूं कि आप फैसला करें कि आप क्रोध में नहीं जीने वाले हैं। आप पहले से ही फैसला कर लें कि जब कोई आपको नाराज करेगा आप उन्हें क्षमा करेंगे। पहले से इसकी योजना बना लें। यह प्रतीक्षा मत करें कि चोट लगने पर आप देखेंगे कैसा महसूस होता है। मैं गंभीर हूं, मैंने पहले से फैसला कर लिया है। आप मुझे नाराज करेंगे तो मैं आपको क्षमा करूंगी। मैं पहले ऐसे नहीं थी। मैं शैतान को अपना जीवन चुराने नहीं दूंगी किसी और के दुर्व्यवहार के द्वारा। मैं ऐसे पहले बहुत गवा चुकी और अब और नहीं गवाना चाहती। मैंने फैसला कर लिया है कि मैं ऐसे चिड़चिड़े, नकारात्मक, बदमिजाज लोगों के साथ नहीं रहूंगी जो आत्मदया से भरे होंगे। आत्मदया की बातें मैं सुनना चाहती हूं कि जैसा वो है वैसे ही संसार में हम हैं। मैं सुनना चाहती हूं कि हम विजेताओं से बढ़कर हैं। देखिए, मैं सचमुच लोगों की समस्याएं सुनना चाहती हूं, पर बहुत से लोग अपनी समस्याओं का समाधान नहीं चाहते। वो हर बार मिलने पर 20 बार आपको बताना चाहते हैं और आप नहीं। मैं सच कहती हूं, ये बुरा नहीं होता। आपको अपने आत्मा की रक्षा करनी होती है। आपको अपने आत्मा की रक्षा करनी चाहिए। आप किसी को हमेशा अपने पर यह कूड़ा करकट थोपने नहीं दे सकते, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ऐसा करने पर आप शीघ्र ही सोचने लगेंगे, हाँ मुझे भी जीवन घटिया लगता है। इसलिए आपको एक फैसला करना है। मैं कुछ आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ मित्र बनाऊंगा। मैं कुछ ऐसे लोगों को चुनूंगा जो लोभी नहीं होंगे, जो उदार होंगे। मैं दानियों की संगत में रहूंगा। मैं ऐसे लोगों के साथ रहूंगा जो प्रसन्न होंगे। आप पूछेंगे उन सब लोगों का क्या होगा जिन्हें समस्याएं होंगी। उनकी मदद कीजिए, उनकी हर संभव मदद कीजिए, पर अपने को अपनी रक्षा करनी है। आपको प्रभु में शक्तिशाली बने रहना है, क्योंकि न ऐसा करने पर जल्द ही, कितने जानते हैं कि समस्याओं से ग्रस्त लोग आप में से सब चूस लेते हैं यदि आप उन्हें ऐसा करने दें। जल्द ही फिर आपके पास जीने के लिए कुछ बाकी नहीं रहता, क्योंकि वो आप में से हर चीज चूस लेते हैं। मुझे अंत में ये समझ आ गया जब मैंने 4 वर्ष तक किसी की मदद करने की कोशिश की और उनका
तब भी कोई लाभ न हुआ कि या तो मुझे मदद करना नहीं आता। ये बिल्कुल सच है कि शैतान लोगों को इस्तेमाल करेगा आपको बेजान बनाने के लिए। अपना मन तैयार कर लो। मैं परमेश्वर की आज्ञा मानने वाला हूं, परमेश्वर की मदद में से आज्ञा मानूंगा। अपना मन तैयार कर लो। मैं एक अनुशासित मनुष्य हूं। आपके जीवन में अनुशासन होना चाहिए। आपको अपने कष्ट और अपने आनंद की योजना बनानी चाहिए। आप इसका मतलब जानना चाहेंगे। मैं सप्ताह में 3 दिन वर्जिश की योजना बनाती हूं। मैं उस दर्द की योजना बनाती हूं, तब मुझे आनंद मिलता है जब मैं अपने को देखती हूं। आप केवल आनंद की योजना नहीं बना सकते। आपको स्वयं को आईने में देखकर यह नहीं कहना है काश मैं ऐसा न दिखता होता। अपने को अनुशासित करो। अपने कमाए पैसों को उड़ाने की योजना मत बनाओ। अपने को ना कहने की योजना बनाएं जब किसी शॉपिंग मॉल में जाएं। सीमित पैसों पर जीने की योजना बनाएं जब आप पैसे बचाएं और नकद सामान खरीदने के लायक होंगे। अपने कष्ट की योजना बनाएं, आनंद की योजना बनाएं। आपको केवल आनंद की योजना नहीं बनानी। एक नए जीवन के लिए मन को तैयार करें। अपने मन को तैयार करके कहे मैं यहां से निकलने पर वैसा मनुष्य नहीं रहूंगा जैसा यहां आने पर था। मैं क्रोध में जीवन नहीं गुजारूंगा। मैं अपना सर झुकाकर जीवन नहीं गुजारूंगा। मैं अध्ययन करूंगा। मैं अपने जीवन को अनुशासित करूंगा। मैं प्रार्थना करूंगा। मैं परमेश्वर के साथ समय गुजारूंगा। मैं वचन का इनकार करूंगा। मैं हर उस चीज को प्राप्त करूंगा जो मुझे दिलवाने के लिए यीशु मरे। मैं सर हूं। मैं सर हूं, पूंछ नहीं हूं, ऊपर हूं, नीचे नहीं हूं। मैं पहले ही शैतान के दूतों को हराकर विजयी हो चुका हूं, क्योंकि मुझ में रहने वाला उससे महान है जो संसार में रहता है। मैं डर में नहीं जीऊंगा। मैं निर्भय बनूंगा। निर्भय होना बुरा होना नहीं है। वो केवल चिल्लाना और लड़ाकू होना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मैं पवित्र निर्भयता की बात कर रही हूं। ऐसी निर्भयता की बात की जब आप कांप रहे हो तो भी आगे बढ़ें। वो करेंगे जो आपको विश्वास होगा कि परमेश्वर आपसे करने को कह रहे हैं। निर्भय होने का यह अर्थ नहीं कि आप डर अनुभव नहीं करेंगे, बल्कि ये कि आप डर अनुभव करते हुए भी वो करेंगे। आमीन। क्या आपके विचार से निर्भय लोग वो हैं जो कभी डर अनुभव नहीं करते? नहीं, वो लोग होते हैं जो कहते हैं डर मेरे जीवन पर अधिकार नहीं कर पाएगा। मैं डर अनुभव करता हूं, पर मैं जानता हूं डर क्या है। डर एक चोर है। मैं जानता हूं वो मुझे आगे बढ़ने नहीं देना चाहता, और मैं अपने आप को घुटने नहीं टेकने दूंगा, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे डर का आत्मा नहीं दिया है, बल्कि शक्ति का आत्मा दिया है। एक स्वस्थ मन होने का क्या मतलब होता है? हमारे पास मसीह का मन है। मैं हर सुबह विहान पर इसका इकरार करती हूं। मैं आध्यात्मिक मन से सोचती हूं, शरीर मन से नहीं। मैं सोचती हूं अच्छी चीजों, प्यारी और खूबसूरत चीजों के बारे में। मैं सच्ची बातों के बारे में सोचती हूं, शक्तिशाली बातों के बारे में सोचती हूं। मुझ में मसीह का मन है। शैतान पर सुबह अधिकार करना सीखेंगे जैसे ही आप अपना दिन आरंभ करेंगे। ऐसा मत सोचिए, ऐसा मत सोचिए मैं भयभीत हूं। इसके स्थान पर बहुत सी पवित्र बातें सोचिए। मुझे डर है मैं परमेश्वर से सुन नहीं सकता, और यदि मैं ये कदम उठाऊंगा तो शायद कोई भूल करूंगा जो परमेश्वर को पसंद ना आए। मुझे डर है कि परमेश्वर मुझसे प्रसन्न नहीं है। मुझे डर है कि परिस्थितियों में कभी सुधार नहीं आएगा। क्या होगा यदि मेरा जीवन हमेशा ऐसे ही रहेगा? क्या होगा यदि तुम नहीं बदलोगे? क्या होगा ये बच्चे कभी नहीं बदलेंगे? मान लो मेरे पति कभी न बदलें। मान लो मेरी पत्नी कभी न बदलें। मुझे डर है मैं हमेशा अकेला रहूंगा। मैं हारने से डरता हूं। मुझे डर है मेरी नौकरी छूट जाएगी। मैं अर्थव्यवस्था से डरता हूं। अपनी भावनाएं प्रदर्शित करने से डरता हूं। किसी चीज का सामना करने से डरता हूं।
यदि ऐसी बात है तो यह स्पष्ट है कि आप इसे नहीं पढ़ रहे हैं, या शायद पढ़ रहे हो पर आप ऐसा कर्तव्य समझकर कर रहे हैं और इसे ऐसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं जैसे करना चाहिए। जब पवित्र आत्मा मुझ पर आएगा मुझे सामर्थ्य प्राप्त होगा। लूका 10:19, इसे स्क्रीन पर लगा दो। लूका 10:19। यदि आप इस एक वचन को अपने आत्मा में संभालेंगे तो आप एक विजेता बन जाएंगे। मैंने तुम्हें सांप और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार, शारीरिक और मानसिक ताकत और काबिलियत दी है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि नहीं होगी। ऐसा नहीं, देखो मैं शायद तुम्हें अधिकार दूंगा, मैंने तुम्हें शक्ति दी है। आप वो शक्ति कैसे प्राप्त करते हैं? सबसे पहले आपको विश्वास करना है कि वो आपके लिए है। वो केवल मंच पर खड़े व्यक्ति के लिए नहीं है, ये केवल आपके पादरी के लिए नहीं है, ये केवल आपके मित्र के लिए नहीं जो हर सुबह उठकर सबसे पहले 4 घंटों के लिए प्रार्थना करता है। ये आपके लिए है। देखो मैंने तुम्हें शक्ति दी है, आप एक विजेता से बढ़कर हैं। आप में रहने वाला उससे महान है जो दुनिया में है। जैसा वो है वैसे ही हम इस संसार में हैं। हम पहले ही शैतान के दूतों को हराकर विजयी हो चुके हैं इस संसार में। शक्ति। पौलुस ने कहा मेरी गिरजे के लिए प्रार्थना है कि आप शक्ति को जान और समझ लें। क्या आपको नहीं लगता अब समय आ गया है कि हम मुक्ति पाले कमजोर दयनीय रवैये से? देखिए, हमें जरूरत नहीं है क्रोध और कड़वाहट और क्षमा न करने से भरे हुए हर समय अपना सर लटकाए रखने और कहने के क्या करूं, सच कहता हूं मैं आज ठीक नहीं हूं, कुछ समझ में नहीं आता, मैं बहुत परेशान हूं, मुझ पर मानो हमला हो रहा है। आप कैसे हैं श्यामू? सच कहूं रामू, मुझ पर हमला हो रहा है। आप कैसी हैं जॉयस? सच कहूं मुझ पर बहुत हमला हो रहा है। मैं इस तरह से बातें करती थी तो प्रभु ने एक दिन मुझसे कहा यदि तुम हमला करती रहोगी तो हर वक्त तुम पर हमला नहीं होगा। मैं आज आपसे इस बारे में बात कर रही हूं कि आपको हमला करना सीखना है, शैतान पर अधिकार करना सीखना है। आपको सुबह उठकर कहना चाहिए मैं जानता हूं मैं मसीह में कौन हूं। शैतान अच्छा होगा यदि तू आज मेरे पीछे नहीं आएगा, क्योंकि मैं तुझे पहले से बता सकता हूं कि चाहे तूने जो भी चाल सोची होगी मैं तुझे मात दे ही दूंगा। सबसे महान मुझ में रहता है। आमीन। आपको अपने से बात करनी आरंभ करनी चाहिए। जैसा वो है वैसे ही संसार में हम हैं। अब आप इन कुछ बातों को सुन लीजिए, फिर मैं समाप्ति करूंगी। वो परमेश्वर के पुत्र हैं और हम परमेश्वर के पुत्र। वो याजक और राजा हैं और रोमियो 5:17 के अनुसार हमें जीवन में राजाओं की तरह शासन करना है धर्म के द्वारा। और प्रकाशित वाक्य 5:9-11 के अनुसार हम अब अपने परमेश्वर के लिए राजा और याजक हैं। वो सबसे महान डॉक्टर और स्वस्थ करता है और हमें बीमारियों पर हाथ रखने को कहा गया है ताकि वो स्वस्थ हो जाए। वो दुनिया का उजियाला है। मत्ती 5 में हमसे कहा गया है कि हम जगत का प्रकाश हैं। वो जीवित पानी, और ये भी कहा गया है कि हमारे पेट में से जीवित पानी की धाराएं बहेंगी। वो बल है, हम टहनियां हैं। वो मुख्य आधारशिला है। हमें जीवित पत्थर कहा गया है जिन्हें एक आध्यात्मिक घर में लगाया जा रहा है। वो मसीहा हैं, अभिषेकित हैं, और हमें भी उसी पवित्र आत्मा से अभिषेक किया गया है जिससे उन्हें किया गया है। किसी अन्य शक्ति से नहीं, उसी शक्ति से जिसने उन्हें मुर्दों में से जिलवाया, उसी पवित्र आत्मा से जिन्होंने अपना अभिषेक किया। हमारा उसी चीज से अभिषेक हुआ है। अब हम परमेश्वर के सहभागी हैं। मैं बखान नहीं कर सकती कि यह कितना अद्भुत है। वो हमें रहने आते हैं, वो हमें ये सभी शानदार चीजें देते हैं, और उन्हें प्राप्त करने के लिए हमें परमेश्वर का वचन जानने की जरूरत है। हमें परमेश्वर के वचन पर विश्वास करने की जरूरत है। हमें ऐसा व्यवहार करने की जरूरत है जैसे हमारे पास वो है जो वो चाहते हैं हमारे पास है। क्या आप निडर, आत्मविश्वासी और निर्भय बनने के लिए तैयार हैं? क्या आपको अपने जीवन में उसकी जरूरत है? मेरे विचार से हम में से ज्यादातर को, जानते हो, हर किसी का डर से सामना होता है, पर हमें उसके सामने घुटने नहीं टेकने। शैतान चाहता है कि हम डरपोक बने और हमें आत्मविश्वास न हो, पर परमेश्वर की आपके लिए ये इच्छा नहीं है।
जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए बहुत ही कीमती हैं, जितना कि आप जानते हैं। हम आपकी सराहना करते हैं और इस सेविकाई को दुनिया भर में संभव बनाने के लिए हम अपने दोस्तों और सहभागियों को धन्यवाद देते हैं। हम साथ मिलकर भूखों को खाना खिलाते हैं, गरीबों को कपड़े देते हैं और कई देशों में सुसमाचार बांटते हैं। अपना प्रार्थना निवेदन भेजने के लिए कृपया आज ही संपर्क कीजिए joycemeyer.org पर। हमारे स्रोतों के बारे में और भी जानिए। जॉयस की सभाओं की सूची देखिए हमारे साथ सहभागी बनने के लिए, क्योंकि हम दुनिया भर में मसीह के प्रेम को बांटते हैं। इसका खर्च उठाया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने।